फटे हाल से बने मंत्री ने कहा, देखो इसको मत खोलो। जब सैनिक ने देखा ये मंत्री मना कर रहा है कि इसे मत खोलो, जरूर इसके अंदर बम रखा हुआ है, निषेध में आकर्षण है। हमने यहां पर बोर्ड लगा दिया, यहां पर कचरा नहीं डालना, लोग वहीं डालेंगे। यहां पर हाथ नहीं धोना, वहीं पर हाथ धोएंगे। यहां पर थूकना नहीं, वहीं पर थूकेगा। निषेध में आकर्षण है। मंत्री ने कहा इस संदूक को मत खोलो, इसमें मेरी इज्जत है। लेकिन सैनिकों के मन में आकर्षण बढ़ गया कि जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ बम इसने छिपा करके रखा है। सैनिक नहीं माने और जो है संदूक को तोड़ दिया, और तोड़ने के उपरांत उनका मस्तक नीचे झुक गया। संदूक में से क्या निकला? एक फटा जूता और फटा वस्त्र। सैनिकों ने मंत्री से पूछा कि मंत्रीवर क्या बात है? मंत्री ने कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि इसको मत खोलो, इसमें मेरी इज्जत है। हम नहीं समझे। मंत्री ने कहा जिसको अपना अतीत याद है, जिसको अपनी औकात याद है, वह उपलब्धियों में कभी अहंकार नहीं कर सकता। वे दोनों प्राणी किसी पहाड़ के नीचे निकले, और जो है पहाड़ के नीचे से निकले, और निकलते ही उन दोनों प्राणियों का अहंकार चूर चूर हो गया कि हमसे भी बड़ा तो ये पहाड़ है। उसी प्रकार से इंद्रभूति भी अपने भीतर अहंकार लेकर के चल रहा था कि दुनिया के अंदर मेरे से कोई बड़ा नहीं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानवान, मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान, मैं संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, ऐसा अहंकार लेकर के चल रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर रूपी पर्वत दिखाई दिया, उसका अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान के समो शरण में प्रवेश किया, और समो शरण में प्रवेश करते ही भगवान को देखने पर उसके परिणाम भी शुद्ध हुए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। भगवान की 3 परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगा करके दीक्षा के भाव हो गए, दीक्षा ग्रहण कर ली, और अंतर मुहूर्त में 4 प्रकार के रिद्धियां प्रकट हो गई। कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पादानुसरण बुद्धि, साम्य सहस्रोत्र बुद्धि, ऐसी रिद्धियां प्रकट हो गई। और जो है भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरने लगी। वो आज का परम पावन दिन है, वीर शासन जयंती। शासन दिन के बाद में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी, और जो है दिव्य ध्वनि खिरने के बाद आज जो है हमें अपना संविधान, मुनियों का संविधान क्या है, श्रावकों का संविधान क्या है, ये भगवान महावीर ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम भव्य जीवों को बतलाया। और आज जो है हम भगवान महावीर के इस दिव्य ध्वनि के माध्यम से आज हम अपने जीवन में अपने श्रावक के संविधान, अपने मुनिराजों के संविधान को हम अपने जीवन में प्राप्त किए हुए हैं। जिस संविधान के लिए राजा श्रेणिक ने अपने जीवन में भगवान महावीर के समो शरण में 60,000 प्रश्न किए थे, वे 60,000 प्रश्न आज चारों अनुयोगों में लिपिबद्ध है। इस प्रकार से आज वीर शासन जयंती, वीर भगवान का शासन लागू हुआ था। और दूसरी बात, आज जो है वर्ष का प्रथम दिन है। हमारे जैन धर्म के अनुसार आज नया वर्ष का दिन है। जिस समय चंद्रमा और सूर्य को घूमने की 184 गलियां होती है आकाश मंडल में, वह सूर्य एक वर्ष के अंदर 184 गलियों को पार करता है, और पहली गली के अंदर आज के दिन प्रवेश करता है। उस समय जब सूर्य प्रथम गली में प्रवेश करता है, तो भरत चक्रवर्ती सर्वप्रथम उस सूर्य बिंब के विमान में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करता है। कितना बड़ा सौभाग्य है। जहां चक्रवर्ती सूर्य बिंब में स्थित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके
अपने जीवन में पुण्य का उपार्जन करता है, अकृत्रिम जिन बिंब के चैत्यालय के दर्शन करके अपने पाप कर्मों को नष्ट करता है। महानुभाव, हमारा भी परम सौभाग्य हुआ कि आज के दिन हमने जो है वीर शासन जयंती के दिन इस साल में प्रथम दिन हमें जो है भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य हो गया। हमें सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना करने का भी सौभाग्य अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गया। ऐसा अवसर कभी कभी प्राप्त हो पाता है। महानुभाव, जहां सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना चल रही है और सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना से हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इंसान के जीवन में पाप कर्म का उदय कब आता है पता नहीं चलता है। मैं ना अपने पति को लेकर के यहाँ पर आई और जो है अपने मन में भावना व्यक्त की, महाराज हमारा ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण आज हमें हमारे पति देव को ये कुष्ठ रोग की प्राप्ति हुई है। ध्यान रखना, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्काल फल दिया करते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो साल 2 साल 5 साल 10 साल में 50 साल में उदय में आते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भव भवांतर में उदय में आते हैं। हे मैना, आज जो है श्रीपाल को अपने साथियों से जो कुष्ठ रोग हुआ है ये उनके अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। और जो है श्रीपाल ने अपने 700 साथियों के साथ में मन से, वचन से, काय से कर्मों का बंध किया था। मुनिराज को कुष्ठी कहकर के पुकारा था, मुनिराज को कुष्ठी कहकर के पुकारा था, और जो है मुनिराज को उठा करके तालाब के अंदर फेंक दिया था। मुनिराज को भांड शब्द कहकर के पुकारा था, जिसके कारण राज दरबार के अंदर वह भांड का पुत्र कहाँ गया। इस प्रकार से मन वचन काय के द्वारा श्रीपाल ने अपने पूर्व जीवन में ऐसा पाप कर्म किया था। वो पाप कर्म आज वर्तमान श्रीपाल की पर्याय में उदय में आया। घबराने की आवश्यकता नहीं, सब दिन एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। कभी कर्म का तीव्र उदय होता है तो कभी कर्म का मंद उदय भी होता है। हे मैना, तुम अपने जीवन में इस रोग को नष्ट करने के लिए अपने जीवन में सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना करो, सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक करो और 8 दिन तक इस सिद्ध चक्र के व्रत विधि को उपवास पूर्वक अपने जीवन में संपन्न करो। और जो है जो सिद्ध चक्र यंत्र का जल है वह जल जो है इन सारे साथियों के साथ अपने श्रीमान जी के ऊपर छिड़को, जिससे सारा रोग जो है अपने आप दूर हो जाएगा। इनका शरीर पूर्ववत कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप इस व्रत को पूर्ण करो। आज जो है धुबड़ी के अंदर ये सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से आप लोग जो है निरंतर इस विधान को करके अपने जीवन में सारे कुष्ठ रोग को दूर करो। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। सुन साधु वचन हर्षी मेरा, नहीं हो ये झूठ। महानुभावों, अष्टान्य का महापर्व की समापन बेला में धर्म प्रभावना का एक बहुत बड़ा निमित्त हमारे सामने उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में हम भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली का महामस्तकाभिषेक यहाँ पर संपन्न करेंगे। तत्पश्चात यहाँ पर एक भव्य प्रभावना का कारण
श्री जी की शोभा यात्रा रथावर्तन नगर में परिभ्रमण होकर के अभूतपूर्व धर्म प्रभावना का कारण बनेगा। आप सभी लोगों ने अपने अपने गांव नगरों में अष्टान्निका महापर्व में नंदीश्वर द्वीप की मंगलमय आराधना संपन्न की, सिद्ध चक्र भगवंतों की मंगलमय आराधना संपन्न की, अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान के द्वारा इस पर्व को मनाया जो कि अनादि निधन पर्व है। वर्ष में 3 बार आने वाला यह अष्टान्निका महापर्व है। पर्व आते ही सभी प्राणी, सभी जिनेंद्र भक्त अपने जीवन में जागृत हो जाया करते हैं। श्रावक और साधु दोनों का संबंध होता है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। श्रावक के बिना साधु का काम नहीं होता और साधु के बिना श्रावक का काम नहीं होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। श्रावक और साधु किस प्रकार से अपने जीवन में जिन शासन की अभूतपूर्व धर्म प्रभावना करते हैं, इसके लिए हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेज सा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। साधु संत जिन शासन की प्रभावना कैसे करें? साधु के पास में द्रव्य नहीं है, साधु के पास में परिग्रह नहीं है, साधु के पास में किसी प्रकार की सामग्री नहीं है। इसलिए साधु अपने जीवन में अपने आत्मा को रत्नत्रय तेजसा सततमेव, रत्नत्रय के तेज से सतत अपनी आत्मा को इतना प्रभावित कर ले कि अपने आप जिन धर्म की प्रभावना हो जाए। इसलिए साधु संत रत्नत्रय की साधना करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक तप के द्वारा साधु अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से इतना प्रभावित कर लेता है कि अपने आप प्रभावना हो जाया करती है। इसलिए साधु संतों को देख करके सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। इस पंचम काल के अंदर, इस वर्तमान हीन सौनन में भी आज जो है साधु संत एक टाइम भूखे कैसे रह सकते हैं? साधु नग्न होकर के कैसे विचरण कर सकता है? साधु कैसलोच कैसे कर लेता है? साधु खड़े खड़े अपने पानी पात्र में आहार कैसे कर लेता है? साधु ठंडी, गर्मी, वर्षा आदि को किस प्रकार से सहन कर लेता है? इस प्रकार से अपने आत्मा को अपने चर्या के द्वारा इतना प्रभावित कर लेता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप प्रभावित हो जाया करता है और धर्म की प्रभावना हो जाया करती है। श्रावक अपने जीवन में कैसे प्रभावना करें? उसके लिए कहा, दान तपोजिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। दान के द्वारा, तपश्चरण के द्वारा, तप के द्वारा, व्रतों के द्वारा और विद्याओं के अतिशय के द्वारा जिन शासन की प्रभावना करें। श्रावक के पास में हर प्रकार का द्रव्य विद्यमान है, हर प्रकार की सामग्री विद्यमान है। वह अपने जीवन में दान के द्वारा, राजा श्रेयांस ने दान के द्वारा धर्म की प्रभावना की। जो आदिनाथ भगवान 6 महीने तक धरती पर घूमते रहे, लेकिन कोई भी आहार की विधि को जानने वाला नहीं था, लेकिन राजा श्रेयांस ने उस दान की विधि को जाना और भगवान आदिनाथ के कर पात्र में आहार दान देकर के दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। आज करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो गए, आज तक जो है उस राजा श्रेयांस का नाम, उस दान तीर्थ की प्रवृत्ति आज तक चली आ रही है।
दान के द्वारा, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान के द्वारा श्रावक अपने जीवन में धर्म की प्रभावना करता है। तपश्चरण के द्वारा, जहां साधु संत तो तपस्या करते ही करते हैं, लेकिन वहीं पर श्रावक भी अपने जीवन में बड़े बड़े उपवास की साधना करते हुए दिखाई देते हैं। जब जब भी पर्व के दिन आते हैं, चाहे अष्टांग का पर्व हो, चाहे 10 लक्षण पर्व हो, चाहे 16 कारण पर्व हो, चाहे पंचमेरु हो, कैसा भी पर्व हो, वहां पर जो है अपने व्रतों के उपवास की साधना कर लेता है और जिन शासन की प्रभावना कर लेता है। अभी पिछले वर्ष गुवाहाटी में 32 उपवास करने वाले कितने लोग थे? हैं? 7 लोग थे 32 उपवास की साधना करने वाले, और 10 लक्षण की आराधना करने वाले 119। कितने लोग थे? 16 हैं? 16 उपवास की साधना करने वाले 16, 32 उपवास की साधना करने वाले 7 और 10 लक्षण की आराधना करने वाले 119 जने थे। इस प्रकार से जिन शासन की प्रभावना होती है, हर गांव में धर्म की प्रभावना बनती है। यहाँ पर भी जो है बहुत प्रभावना चल रही है। धुबड़ी के अंदर भले 25 परिवार की समाज है, लेकिन आज इतनी प्रभावना जो है धुबड़ी के अंदर दिखाई दे रही है। ये सब भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय है। जहां इस धुबड़ी में हमारे यहाँ 2 महाराजों ने बड़े बड़े व्रत कर लिए। 1 महीने के व्रत, मूरज बंद विधि व्रत हर्षेंद्र सागर जी ने किया, जिसका पारणा अभी 13 के दिन हुआ। और मुनि महोत्सव सागर महाराज का व्रत अभी चल रहा है, वो व्रत 3 महीने तक चलेगा। सर्वतोभद्र नाम का व्रत, जिसमें 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5 उपवास, फिर 5 4 3 2, फिर वापिस 2 3 4 5, फिर 5 4 3 2, ऐसे करते करते 75 उपवास और 25 पारनाएं होगी। इतना बड़ा व्रत धुबड़ी के अंदर चल रहा है। ये ऐसे ही साधु संत तपश्चरण के द्वारा अपने जीवन में प्रभावना करते हैं।